और ये वाला क्वेश्चन भी साल 2025 में ही आया था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू एन इरेगुलर मेटेलिक डिस्क, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। इफ सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 आर द चार्ज डेंसिटी एट द गिवन पॉइंट्स, देन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो अब तुम देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो तुम्हारा सिग्मा और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? तो वो कुछ ऐसे होता है कि सिग्मा इंटू आर सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। में अपन को जो मेटेलिक डिस्क गिवन है ना वो इरेगुलर है। अगर वो रेगुलर होती तो पेरिफेरी के हर एक पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता, सेम होता। लेकिन वो इरेगुलर मेटेलिक डिस्क है तो पेरिफेरी के हर एक पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा सेम नहीं होगा, वो अलग अलग हो सकता है। तो ये तुम्हारी वो मेटेलिक इरेगुलर डिस्क है, ठीक है। और तुम्हें बेसिकली ये सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और सिग्मा 4 को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अब तुम देखो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे डायरेक्टली तो बता नहीं सकता कि कौन सा सिग्मा ज्यादा होगा कौन सा सिग्मा कम होगा, लेकिन मेरे को एक रिलेशन पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कि सिग्मा आरसी क्या होगा, मेरा कांस्टेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ऐसे आर का मान लिया है। अब इस आर की मदद से ना बेसिकली मैं सर्कल को कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो ये मैंने सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है और इस सर्कल का जो रेडियस होगा ना वही क्या होगा, मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ के रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या बोल रहा हूं मैं, R1 बोल रहा हूं। सिमिलर वे में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आर्क माना और इस आर्क की मदद से मैं सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और सर्कल अपन को डायग्राम में गिवन भी है, ये वो सर्कल है। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वही क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या बोल रहा हूं मैं, R2 बोल रहा हूं। सिमिलर वे में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आर्क माना और इस आर्क की मदद से मैं एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मैंने कर लिया। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वही क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, जिसको मैं R3 बोल रहा हूं। सिमिलर वे में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आर्क माना और इस आर्क की मदद से मैं सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। और जैसे कि मैंने बोला कि ये जो सर्कल है वो अपन को डायग्राम में गिवन था, तो ये अपना वो सर्कल है। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वही क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको मैं R4 बोल रहा हूं। तो तुम देख सकते हो कि R2 और R4 मेरे बराबर होंगे, क्योंकि जो मैं ये सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहा था ना तो ये पॉइंट 2 और पॉइंट 4 को टच कर रहा है। आ रहा है तुम्हें समझ? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट 2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट 4 तुम्हारे बराबर होगा, तो R2 और R4 तुम्हारे बराबर होंगे। अगर R2 और R4 तुम्हारे बराबर हैं तो इस रिलेशन से मैं बोल सकता हूं ना कि जो मेरे सिग्मा 2 है और सिग्मा 4 है वो मेरे बराबर होंगे। तो सिग्मा 2 और सिग्मा 4 मेरे बराबर होंगे, सही है। अब मुझे ये डायग्राम देख के पता तो लग रहा है ना कि जो मेरा R1 होगा वो मेरा R3 से छोटा होगा। तुम देख सकते हो ये जो मेरा R1 है वो मेरा R3 से छोटा होगा, ये तो मेरे को डायग्राम देख के पता लग ही रहा है। तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा सिग्मा 1 होगा वो मेरा सिग्मा 3 से बड़ा होगा। और अगर मैं R1, R2, R3 और R4 में कंपेयर करूं तो सबसे बड़ा तो मेरा R2 या R4 होगा और वो दोनों बराबर होंगे। फिर मेरा R3 होगा और सबसे छोटा मेरा R1 होगा, सही है। तो अगर मैं सिग्मा में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहूं तो सिग्मा 1 सबसे बड़ा होगा, फिर सिग्मा 3 और सिग्मा 3 से बड़ा मेरा सिग्मा 2 और सिग्मा 2 और सिग्मा 4 तो मेरे बराबर होंगे। तो ये मेरा वो कंपैरिजन है। तो बस इसके हिसाब से देख लो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3 और सिग्मा 2 और सिग्मा 4 बराबर है। तो ए ऑप्शन तो सही है, मतलब ए वाला तो सही है। बी वाला क्या बोल रहा है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 तुम्हारा सिग्मा 2 से तो बड़ा है ही, बिल्कुल सही बात है। और सिग्मा 3 तुम्हारा सिग्मा 4 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, बी भी सही है। सी क्या बोल रहा है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3 और सिग्मा 2 से भी बड़ा है तुम्हारा सिग्मा 3। हाँ बिल्कुल सही बात है, सिग्मा 3 तुम्हारा सिग्मा 2 से बड़ा है और सिग्मा 2 और सिग्मा 4 बराबर है। हाँ बिल्कुल सही है, सी भी सही है। डी क्या बोल रहा है कि सिग्मा 3 तुम्हारा सिग्मा 1 से बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर ही। सिग्मा 3 तुम्हारा सिग्मा 1 से छोटा है, ना कि बड़ा है।
और ई ऑप्शन तो क्या बोल रहा है कि चारों सिग्मा बराबर है, मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 बराबर है, तो नहीं, ये गलत है। तो ए बी सी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 2 हो जाएगा। सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।